सशस्त्र बलों में रहते सार्वजनिक स्थानों में कोई भी भाषण करना कानूनी जुर्म। सार्वजनिक आचरण के मामले में सशस्त्र बल कर्मी सामान्य नागरिक नहीं हैं। यह उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की तरफ से आदेश एक किसी केस में। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने छुट्टी पर रहते हुए एक सार्वजनिक सभा में भाषण देने के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ मामला बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि सार्वजनिक आचरण और जिम्मेदारी के संदर्भ में सशस्त्र बलों के सदस्य सामान्य नागरिक नहीं हैं। मतलब हम सार्वजनिक जो आचरण और जिम्मेदारी के संदर्भ में हम सामान्य नहीं हैं। कहीं भी पब्लिकली हम कहीं भी कोई भाषण आदि नहीं दे सकते। न्यायमूर्ति संदीप मोदगिल की पीठ ने हाल ही में दिए आदेश में कहा, राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा और एकता को बनाए रखने में उनकी भूमिका न केवल शारीरिक है बल्कि नैतिक भी है। वर्दी के अधिकार और सम्मान के साथ वर्दी के अंदर और बाहर अत्यंत संयम, निष्पक्षता और गरिमा के साथ आचरण करने का दायित्व भी बढ़ता है। ये वर्दी के बारे में कि वर्दी आप पहननी है नहीं पहननी है तो आपने संयम रखना है, निष्पक्षता रखनी है और गरिमा के साथ आचरण करना है, तो हमारी जिम्मेवारी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जिसने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है फिर भी वह धार्मिक द्वेष के बीज बोने के लिए सार्वजनिक सभा के मंच का चयन करता है, वह उस ढांचे को नष्ट करता है जिसकी रक्षा करने का उसका कर्तव्य है और ऐसे आचरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मतलब सार्वजनिक सभा में भाषण करना, जो भी धार्मिक द्वेष फैलाना है वो गलत है, क्योंकि उसका रक्षा करने का कर्तव्य है और ऐसे आचरण को हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए कभी सार्वजनिक सभा में धार्मिक द्वेष वाली बातें नहीं करनी चाहिए। न्यायमूर्ति मोदगिल ने अपने आदेश में कहा, किसी अधिकारी द्वारा किसी सभा को इस तरह संबोधित करना जिसे धार्मिक रूप से भड़काऊ माना जा सकता है, न केवल पेशेवर अनुशासन बल्कि संवैधानिक मूल्यों के साथ भी विश्वासघात है। मतलब भड़काऊ भाषण देना गलत होता है। इसलिए यह न्यायालय दोहराता है कि पद और जिम्मेदारी जितनी ऊंची होगी, आचरण का स्तर भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे रैंक बढ़ता है, ऐसे ऐसे जिम्मेवारियाँ बढ़ती जाती है और आचरण भी उसका जो स्टैंडर्ड है वो भी होना चाहिए। शब्दों में शक्ति होती है और जब उनका प्रयोग एकजुट करने की बजाय विभाजन के लिए किया जाता है, विशेष रूप से अधिकार प्राप्त लोगों द्वारा, तो वे नेतृत्व के साधन के बजाय कलह का साधन बन जाते हैं। लोगों को भड़काया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिनका अधिकार है वो नेतृत्व के साधन के बजाय फिर वो कलह का साधन बन जाते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह याद रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
हालांकि मौलिक अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है और इसके साथ उचित प्रतिबंध जुड़े हुए हैं। कि मौलिक अधिकार तो जरूर है हमारे, लेकिन पूर्ण नहीं, इसके साथ कुछ हमारे प्रतिबंध भी हमारे पर, मौलिक अधिकारों पर हम उसका खुले यूज कई मामलों में नहीं करना चाहिए, विशेषकर जब यह घृणास्पद भाषण की सीमा पर हो या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा हो। मौलिक अधिकार है, लेकिन आप भाषण दे रहे, भाषण देने की आपको अधिकार है, लेकिन किसी की धार्मिक भावना भड़काना वो गलत है, जिससे हंगामे या उपद्रव होने के खतरे हों। इन टिप्पणियों के साथ उच्च न्यायालय ने CISF कांस्टेबल गुरनाम सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने दंड के रूप में उनके वेतन में कटौती के विभागीय आदेश को रद्द करने की मांग की थी। जो गुरनाम सिंह है, इन्होंने सभा में आगे आएगा चंडीगढ़ में जून में 2009 में एक आदेश भाषण दिया था, जो कि धार्मिक गलत था। जून 2009 में चंडीगढ़ से NTPC दादरी में तबादले के तुरंत बाद उन्हें 10 दिन का अर्जित अवकाश दिया गया। मतलब 10 दिन की छुट्टी आए थे 2009 जून में, जब उनकी बदली हो गई थी NTPC दादरी के अंदर। इस अवकाश के दौरान वे जालंधर स्थित अपने पैतृक गांव रानी भट्टी गए। मतलब जालंधर पंजाब के अंदर जालंधर डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव था रानी भट्टी, वहाँ पर वो गए छुट्टी के दौरान, जहां उन्होंने कथित तौर पर एक धार्मिक सभा में भड़काऊ भाषण दिया। वहाँ पर खड़े हो गए, सैनिक थे, खड़ा कर दिया इज्जत के, लेकिन उन्होंने धार्मिक भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया। पंजाब के ADGP इंटेलिजेंस ने 23 जुलाई 2009 को CISF को सिंह के आचरण के बारे में एक पत्र भेजा, जिसके बाद CISF ने उनके खिलाफ विभागीय जांच के शुरू की। याचिकाकर्ता के अनुसार जांच अधिकारी ने उन्हें निर्दोष पाया। जब उनकी इंक्वायरी हुई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, तो उसमें वो निर्दोष पाए गए, उनका कहना था। फिर भी CISF के अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने मामूली दंड के तौर पर वेतन में कटौती कर दी। मतलब मुझे निर्दोष पाया गया, लेकिन फिर भी CISF के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, अनुशासनात्मक प्राधिकारी थे, उन्होंने मामूली दंड के तौर पर वेतन में कटौती कर दी। इसका जो भाषण देने के खिलाफ सिंह ने अपने खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। और इसके खिलाफ वो फिर हाई कोर्ट में आ जाते हैं सीधे, और ऊपर अप्लाई ना करने के बजाय अपने डिपार्टमेंट में वो न्यायालय में आ जाते हैं और तर्क दिया कि उनके खिलाफ पूरी अनुशासनात्मक कार्यवाही गांव के नंबरदार मुकेश कुमार द्वारा की गई एक झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर आधारित थी। उन्होंने ये दिया अपना तरफ से कि गांव के नंबरदार के साथ उनका झगड़ा था और उन्होंने झूठी और दुर्भाग्यपूर्ण शिकायत दी, तो जिसके वो दुश्मनी में जिसके साथ उनके परिवार का एक दीवानी विवाद चल रहा है। मतलब उसका रेफरेंस दिया उन्होंने कि हमारा एक मुकदमा चल रहा है, दीवानी जो है सिविल मुकदमा, तो उसके उन्होंने उसमें दिया था। उनकी याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि कथित घटना के संबंध में पंजाब पुलिस द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। मतलब कोई मेरे खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं है, लेकिन सीधा ही ADGP ने लेटर भेज दिया डिपार्टमेंट में, CISF में, और वहाँ से कार्रवाई कर दी गई। उनकी याचिका का विरोध करते हुए CISF अधिकारियों ने कहा कि पंजाब ADGP इंटेलिजेंस से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जो शुरू की गई थी और
बल के नियम इसके सदस्यों को सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने वाली बैठकों या प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकते हैं। मतलब जो डिपार्टमेंट के नियम है वो सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाना और बैठकों में भाग लेना, प्रदर्शनों में भाग लेना, ये कानून डिपार्टमेंट का नहीं बोलता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने सिंह की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी भौतिक अनियमितता या विकृति के अभाव में अदालत को उक्त आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। मतलब कोर्ट को नहीं दिखता कि ये सज़ा गलत है, और क्यों कि ये जो आपने कार्रवाई की है वो गलत की है। अतः हम किसी भी सरकारी नौकरी में रहते हुए कभी भी किसी भी सार्वजनिक सभाओं में भाषण आदि नहीं कर सकते, खासकर जो सशस्त्र बलों में काम करते हैं। तो हमें कभी भी सार्वजनिक भाषण नहीं देना चाहिए, खासकर धार्मिक जो किसी भावना के खिलाफ नहीं करना चाहिए। इस बात का सभी ध्यान रखें। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसलिए आप सभी ये ध्यान दें, कोई भी ऐसा कोई हम सर्विस में रहते हुए कोई भी किसी की भावना के खिलाफ कोई भाषण सार्वजनिक सभाओं में ना दें। ये सार्वजनिक सभा में है, ये उनका होता है जो कि ये जिनका ये पेशा होता है। सर्विस वाले के लिए ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये रिजेक्ट किया गया। आप सभी को सादर